So, dear students, welcome all of you again in this lecture room. जैसा कि आप जानते हैं हमने जो पिछले टॉपिक जेनेटिक्स में पढ़े दैट वाज अबाउट डीएनए. तो हमने उसमें न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स आरएनए एंड डीएनए, वो हमने पढ़ा इसमें. तो उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा. तो उसके बाद हमने डीएनए की फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया. तो जो डीएनए है इट परफॉर्म्स टू फंक्शंस. वन फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिटिक. सेकंड इज कॉल्ड एज हेटेरोकैटालिटिक. It performs two functions. ऑटो मीन्स जब ये डीएनए, मैंने आपको ये बताया है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है ये डीएनए. तो जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो ये डीएनए अपनी और एक कॉपी बनाता है जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिटिक. यानी ऑटोकैटालिटिक में डीएनए खुद ब खुद डिवाइड होता है, तो ये अपनी कॉपी रिप्लिका बनाता है. दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन और दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया. तो उसके बाद हमारे डीएनए, उसमें डीएनए बनाया, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. तो उसके बाद दूसरी फंक्शन जो इस डीएनए की है, इस डीएनए की जो दूसरी फंक्शन है दैट इज टू फॉर्म आरएनए. ये डीएनए जो है, this DNA gives RNA. ये it comes under heterocatalytic. यानी जब DNA RNA बनाता है तो ये it comes under heterocatalytic. तो उस वक्त ये RNA बनाता है. तो उसके बाद ये RNA जो है, ये RNA फिर प्रोटीन बनाता है. क्योंकि आप तो जानते हैं हमारी बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. तो इसमें एक अहम कंपोनेंट दैट इज प्रोटीन. अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन इट इज प्लेज ए स्ट्रक्चरल रोल. मान लो बाल हमारे हैं, इट इज अ प्रोटीन. नेल्स इट इज प्रोटीन. मसल्स देयर आर आल्सो प्रोटीन. बोन्स देयर आर आल्सो प्रोटीन. अगर हम ब्लड की बात करेंगे, ब्लड में भी एंटीबॉडीज वो भी प्रोटीन होता है, या हीमोग्लोबिन ले लेंगे, तो दीज आर प्रोटीन्स. दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो इन प्रोटीन की ज़रूरत जब हमें पड़ती है, मान लो हमें बाल बनाने हैं या नेल्स बनाने हैं, उस वक्त यही डीएनए जो है, ये डीएनए पहले आरएनए बनाता है, तो आरएनए प्रोटीन बनाता है. तो उस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो कभी कभी यहाँ तो डीएनए मैंने पढ़ा लिया आपको. डीएनए जो है इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. डीएनए जो है इट्स अ जेनेटिक मटीरियल. उस पर हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए. ग्रिप्स का एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद वो हैची चेज उनका एक्सपेरिमेंट किया. तो वहाँ हमने देखा डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटीरियल ऑलवेज. बट इन सम वायरस देयर आर नंबर ऑफ वायरसेस. फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस इज देयर, टोबैको मोज़ेक वायरस इज देयर, या एड्स वायरस इज देयर. तो इन वायरस में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटीरियल काम करता है. तो उस वक्त मान लो कि यहाँ पे वायरस है, इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें आरएनए इज ए जेनेटिक मटीरियल. तो ये आरएनए जो यहाँ पर है, ये डीएनए बनाएगा. तो ये डीएनए नया आरएनए बनाएगा. तो वो नया आरएनए दैट फॉर्म प्रोटीन. ये जो वायरस की बात मैं करता हूँ, तो वायरस में डीएनए एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर ये आरएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटीरियल. तो ये आरएनए क्या बनाएगा, डीएनए, क्योंकि आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन यहाँ नहीं बनेगा. कभी कभी को आपको कोई क्वेश्चन कर सकता है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, डीएनए यूज आरएनए यूज प्रोटीन. यहाँ तो आरएनए प्रेजेंट है, व्हाई दिस डजंट गिव डायरेक्टली प्रोटीन, है ना. कभी कोई क्वेश्चन कर सकता है आपको. तो ये आरएनए नहीं है, बट दिस इज अ जेनेटिक आरएनए. तो जब आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल करेगा, तो उस वक्त उसको डीएनए बनाना है. तो वो डीएनए नया आरएनए बनाएगा, तो उससे प्रोटीन बन सकता है. तो जो ये प्रोसेस है, अगर मैं इसको सम अप करूं, यहाँ पर डीएनए गिव्स आरएनए. तो
तो ये आरएनए वापस डीएनए दे सकता है ना, यहाँ पर मैंने बताया। तो उसके बाद ये आरएनए प्रोटीन देता है या प्रोटीन बनाता है। तो या ये प्रोसेस वायरस में भी होती है, उनमें दिस प्रोसेस कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स प्रोसेस। यहाँ मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली डीएनए जो है, डीएनए यूज आरएनए है ना, तो आरएनए यूज प्रोटीन। यहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं। कितने? 2 स्टेप्स। एक स्टेप डीएनए क्या देता है? आरएनए। दूसरा स्टेप आरएनए क्या देता है? प्रोटीन। ये स्टेप जो पहला स्टेप जिसमें डीएनए क्या देता है? आरएनए बनाता है, इस स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक डीएनए आरएनए बनाता है, या द प्रोसेस बाय विच डीएनए फॉर्म्स एन आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आरएनए क्या बनाएगा बाद में? प्रोटीन। तो उस स्टेप को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। उस स्टेप को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। क्लियर? दो प्रोटीन में 2 स्टेप्स आते हैं। वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए टू आरएनए कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड इज ट्रांसलेशन, आरएनए टू प्रोटीन। ये नॉर्मल प्रोसेस है। मगर मैंने यहाँ का कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वहाँ पर ये आरएनए डीएनए देता है और डीएनए आरएनए देता है, आरएनए प्रोटीन। तो यहाँ पर ये आरएनए क्या देगा? डीएनए। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए डायरेक्टली विल गिव आरएनए, मगर यहाँ पर आरएनए क्या देगा? डीएनए। डीएनए बाद में आरएनए देगा, वो बाद में प्रोटीन। सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड in virus where RNA is a genetic material, in viruses where RNA is a genetic material, reverse transcription takes place. Reverse transcription takes place. तो जो ये प्रोसेस है इसमें हमने देखा एक्चुअली ये डीएनए जो है ये इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, क्योंकि हमने बनाना क्या है? प्रोटीन। ये सब कुछ हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन किनका बना होता है? प्रोटीन जब अमाइनो एसिड्स आते हैं, है ना, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो वो प्रोटीन बनाएंगे। ये अमाइनो एसिड्स भी ऑलरेडी आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ आवर सेल। आरएनए ये भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ डीएनए डायरेक्शन देता है किसको? आरएनए को। वो इन साइटोप्लाज्म में जाता है। यहाँ मैं बनाऊं, दिस इज सेल, और सेल में न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक? तो प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। आरएनए सिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में। यहाँ पर डीएनए बैठा हुआ है, न्यूक्लियस में डीएनए बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा? दिस विल फॉर्म आरएनए। तो ये आरएनए जो बनाएगा, ये आरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म, अगर आपने ज़ूलॉजी में सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहाँ आपने एक सेल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम पढ़ा? यस सर। राइबोसोम इज द ऑर्गन इन व्हिच प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। यही तो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ये आरएनए मैसेज किसको लेता है? राइबोसोम को। तो वहाँ प्रोटीन बनता है। एक्चुअली प्रोसेस यही है। डीएनए एक्चुअली दिस, अगर आपको पता होगी, मैंने कहा इस डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस। कौन कौन नाइट्रोजन बेसिस? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये डीएनए जो है इसमें नाइट्रोजनस 4 बेसिस होते हैं। एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो यही एक्चुअली इंफॉर्मेशन जहाँ फ्लो होती है इन द फॉर्म ऑफ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो आरएनए में ये थाइमिन नहीं होता है, वहाँ क्या होता है? यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन गेट्स या इंफॉर्मेशन गेट्स फ्लो फ्रॉम दीज नाइट्रोजनस बेसिस। ये यहाँ तो डीएनए एक्ट करता है टू दिस, ये यहाँ आरएनए एक्ट करता है। तो यहाँ पर ये मैसेज फ्लो होगी अमाइनो एसिड्स में। तो ये अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे, ये चेन बनाएंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। वो हम अगर सीरीज पर कहेंगे, एक्चुअली इट इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन द फॉर्म ऑफ AGTCT।
to RNA in the form of AGCU in place of thymine here is uracil. So that flows in the form of to amino acids. तो ये अमीनो एसिड्स फिर कंबाइन होते हैं, फिर ये चेन बनाते हैं, उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, तो वो प्रोटीन बनाता है। तो उसी प्रोटीन को बाद में मॉडिफिकेशन होती है। मान लो हमें बाल बनानी है तो इसको मॉडिफिकेशन होगी, इट विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर। मान लो हमें एंटीबॉडी बनानी है, अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन होगी इसमें। मान लो हमें हीमोग्लोबिन बनाना है अकॉर्डिंगली। तो जिस तरह का प्रोटीन हमें चाहिए इसी तरह की इसमें मॉडिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। आप अगले लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन, नंबर फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। नंबर सेकंड है ट्रांसलेशन। Protein synthesis gets completed in 2 steps. First is called as transcription, second is called as Translation. तो transcription जो है it may be defined as a process which involves formation of RNA from DNA. It involves formation of RNA from DNA, that is called as transcription. Clear? Second is translation. So this process involves formation of protein from RNA. And a translation is a process which So यहाँ पर मैंने बता दिया translation is a process that involves protein formation from RNA, formation of protein from RNA. तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में अगर मैं नक्श में बताऊं क्या होता है, दिस इज सेल। तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस में यहाँ पर डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, दिस इज डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है इट विल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज एमआरएनए। फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, दिस विल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड, इज कॉल्ड एज एमआरएनए। देखो प्रोटीन बनाने के लिए हमें पहले बताऊंगा आपको जरूरत क्या है प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन बनाने के लिए हमें जो आरएनए है ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी वी नीड 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एमआरएनए, सेकंड इज कॉल्ड एज टीआरएनए, थर्ड इज कॉल्ड एज आरआरएनए। There are 3 types of RNA which are present or which are needed to make a protein. यानी प्रोटीन बनाने के लिए हमें 3 तरह के आरएनए जो है उनकी जरूरत है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एमआरएनए। एमआरएनए इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए, इट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। सेकंड इज कॉल्ड एज टीआरएनए। टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए, इट मींस ट्रांसफर आरएनए। थर्ड इज कॉल्ड एज आरआरएनए, दिस कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। There are 3 types of RNA. One is called as messenger RNA, second is called as transfer RNA, third is called as ribosomal RNA. ये 3 हमें जरूरत है। तो पहले क्या बनता है, मैसेंजर RNA। तो why this is called as messenger RNA? क्योंकि यही मैसेज देता है। प्रोटीन कहाँ बनाना है, देखो पहले ये तो साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो यहां पर ये राइबोसोम है। राइबोसोम आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में। इट इज ऑफ 2 यूनिट्स है ना, मतलब देयर आर 2 टाइप्स, 80s 70s राइबोसोम। तो 80s जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स कॉल्ड एज 60s
and 40s. Yes, sir. This is made up further two entities that is called as 50s, 30s. 50s and 30s. तो ये राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म. मान लो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम है. दिस राइबोसोम. दिस लार्ज यूनिट, दिस स्मॉल यूनिट. ठीक. तो यहाँ पर प्रोटीन बनेंगे, यहाँ पर ये अमीनो एसिड्स हैं. तो अमीनो एसिड्स को हमें इनकी चेन बनानी है. ऐसे चेन बनानी है. ठीक है, ये तो चेन बनानी है. तो ये खुद ब खुद चेन नहीं बना सकते हैं. तो पहले हमने क्या चाहिए? हमने मैसेज चाहिए, डायरेक्शन चाहिए. तो डायरेक्शन कहाँ से आएगी? डीएनए से. डीएनए डबल स्ट्रैंड. तो ये क्या बनाएगा? mRNA. mRNA is called as messenger RNA. Why is called as messenger? Because it carries mRNA is called as messenger RNA because it carries message from DNA, this nucleus. It carries message from nucleus into cytoplasm for protein formation. It carries message from nucleus to cytoplasm for protein synthesis. Clear? So that is why this is called as messenger RNA. तो ये एक RNA इसकी जरूरत है. तो जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा, यहाँ पर ये राइबोसोम के साथ अटैच होगा. यहाँ पर मान लो ये राइबोसोम है, यहाँ पर ये RNA आएगा ऐसे mRNA. ठीक है. तो यहाँ पर तो इसको खबर मिली, अब मैसेज आ गई, किसको? राइबोसोम को. अब मैसेज आ गई, मैंने प्रोटीन बनाना है. तो यहाँ पर अब क्या जरूरत है? अमीनो एसिड. मगर अमीनो एसिड खुद ब खुद नहीं आएंगे, इनको लाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, कैरियर चाहिए. तो दैट फंक्शन इज कैरिड आउट बाय टीआरएनए. तो ये टीआरएनए अपने आप पर ये अमीनो एसिड को लोड करता है, यहाँ पर लाता है. तो उसके बाद ये अमीनो एसिड्स हैं, ये बांड बनाते हैं और एक चेन बनती है. सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट वी नीड 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. वन इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए, सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए, थर्ड इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए. क्लियर? तो मैंने यहाँ बताया. अब यहाँ ले लेंगे डीएनए. इट इज डबल स्ट्रैंड. पहले मैं एक्सप्लेन सारे के सारे जो कंसेप्ट है क्लियर. उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे हमें ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्लेन करने में. पहले मैं कंसेप्ट बता दूँ आपको. ये यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए है. ठीक. तो डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है, इट विल गिव सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए. दिस कॉल्ड एज एमआरएनए. ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है, अगर आपको याद होगा जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया तो मैंने कहा इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5' एंड दिस इज 3' तो यहाँ ये अपोजिट होगा 3' एंड दिस इज 5'. 3' एंड 5'. तो आरएनए इसमें कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड. और डीएनए में कितने होते हैं? तो ये देखा गया इन 2 स्ट्रैंड्स में एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है. आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, मगर हमें आरएनए चाहिए सिंगल स्ट्रैंड. तो इन 2 स्ट्रैंड्स में एक स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, एक नहीं बनाएगा. तो जो आरएनए बनाएगा, द स्ट्रैंड विच फॉर्म्स आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट. That is called as template. ये आप लिखो. The strand of DNA which forms mRNA is called as template strand. It is called as template strand. It is called as template strand. Because it codes for mRNA. मान लो ये स्टैंड, फॉर एग्जाम्पल ये स्टैंड आ गया 3'5'. ये स्टैंड हमें बनाएगा mRNA. ठीक. तो ये 5' 3' नहीं बनाएगा, क्योंकि जो नया आरएनए बनेगा ना, यहाँ पर क्या है 5' 3'. इसकी डायरेक्शन भी होगी 5' 3' में. तो ये वाला स्टैंड नहीं बनाएगा, बल्कि कौन सा वाला बनाएगा? 3'5. सो दिस 3'5' स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो जो ऊपर वाला
ये तो एमआरए नहीं बनाएगा या एमआरए कोड नहीं करेगा, दिस इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which does not form mRNA is known as coding strand. Is known as coding strand. कोडिंग हम कहते हैं जो कोई बनाता है, कोई सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज कौन करता है? ये स्ट्रैंड. ये तो नहीं करता है. दो इसके आगे कोडिंग स्ट्रैंड. आपको समझ में आ गया? कोडिंग मतलब जब कोडिंग होगी तो कुछ ना कुछ बनेगा. मुझे आपको कुछ और समझाना है. जब कोडिंग होगी तो कुछ ना कुछ बनेगा, कोडिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं बनेगा. तो बनाता कौन है? दिस स्ट्रैंड 3-5-, दिस कॉल्ड एज टेम्पलेट. बनाता कौन नहीं? कोडिंग स्ट्रैंड. अरे यही कोडिंग स्ट्रैंड ये होना चाहिए. ये बनाता है मगर कोडिंग किसका नाम है? जो नहीं बना. जो नहीं बना. कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई द स्ट्रैंड विच डज नॉट सिंथेसाइज और प्रोड्यूस mRNA कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, व्हाई नॉट नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, व्हाई दिस कॉल्ड एज टेम्पलेट, दिस कॉल्ड एज कोडिंग. आपको समझ में आ गया? देखो मेरी बात. मान लो हमें ATCG या GC, यही 4 नाइट्रोजन बेसिस, इनको हमें कंबाइन करना है तो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे या डीएनए बनेगा. अगर आपको याद होगा जब मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया तो उस वक्त मैंने आपसे कहा न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड्स जब बनते हैं तो फिर ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक स्ट्रैंड बनाते हैं. दैट्स कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो दे विल फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड वन स्ट्रैंड. तो इसी तरह दूसरा स्ट्रैंड भी बनेगा. ठीक. तो मान लो ये स्ट्रैंड जो है 3-5, मैं आपको समझाऊंगा व्हाई दिस कॉल्ड एज कोडिंग. अगर ये एमआरएनए नहीं बनाता है, एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं करता है, व्हाई दिस कॉल्ड एज कोडिंग. ये 3-, ये 5-3 है. मान लो यहाँ पर ए क्या बताया मैंने, TGC यही आएंगे. मान लो हमें 5 न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन कराने हैं और एमआरएनए बनाना है. ये एक न्यूक्लियोटाइड मतलब यहाँ आएंगे ये 4, तो और एक 4 आएंगे ATGC, उसके बाद और आएंगे ATGC. ये एक स्ट्रैंड बनेगा, ये एक स्ट्रैंड बनेगा. तो जब आरएनए बनेगा तो आरएनए में ए भी होगा, टी भी होगा, जी भी होगा. ये ए भी होगा, टी के बाद क्या होगा? शाबाश. यूरेस, AUCG. तो यहाँ भी क्या होगा? AUGC. यहाँ भी क्या होगा? AUGC. क्योंकि जब हमने आरएनए बनाना है तो आरएनए बनाने के लिए हमने थाइमिन के बदले यूरेस लिया. तो अगर आप ये ले लेंगे इसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये होगी TAGC, यहाँ पर भी होगी TAGC. दिस स्कैनस, ये स्कैनस और ये स्कैनस कंबाइन. देखो यहाँ पर अगर हम ये स्कैनस आप कहेंगे मतलब आपने यहाँ कैसा लिखा T यहाँ A. जब 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं, जब 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं तो उस वक्त न्यूक्लियोटाइड बॉन्डिंग होती है न्यूक्लियोटाइड में. तो A जो है ये बॉन्डिंग किसके साथ? T के साथ करता है. G जो है वो किसके साथ? C के साथ बॉन्डिंग करेगा. इसी तरह अगर यहाँ मैं ले लूंगा T, ये किसके साथ? A के साथ बॉन्डिंग करेगा. अगर मैं यहाँ C लूंगा किसके साथ? G के साथ. आपको समझ में आता है? ये जब न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाते हैं तो फिर दूसरा स्ट्रैंड हमें बनाना है. तो दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए बॉन्डिंग होगी. दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो A bonds with T. देखो दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें इसी न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है, मगर यहाँ हमने देखा है A के किसके साथ बॉन्ड करेगा? थाइमिन. G साइटोसिन, T एडेनिन, C गुआनिन. तो अगर यहाँ ले लेंगे, देखो ये A यहाँ भी A है कि नहीं? अगर ये स्ट्रैंड में ले लूँगा यहाँ पर,
ये स्टैंड ये ले लेंगे यहाँ पर। ए किसके साथ बाउंड करेगा? टी किसके साथ बाउंड करेगा? ए के साथ। ए के साथ। ए किसके साथ करेगा? यू के साथ। यू के साथ। यहाँ आर में है ना, यहाँ आर में है, यहाँ आर में है ना। सो दिस सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस कंबाइंस, जो हमें आर में बन गया तो उसकी सीक्वेंस जो है वो उस सीक्वेंस के साथ मिलती है जो आर में ही बनाता है। आपको समझ में आ गया? ये स्टैंड आर में नहीं बनाता है, बल्कि उसकी सीक्वेंस जो आर में सीक्वेंस ये सिमिलर है, ये मिलती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्टैंड। आपको समझ में आ गया व्हाई इट इज कॉल्ड एज? क्योंकि आर में बनाएगा ये स्टैंड दैट कम्स इन r' डायरेक्शन, तो ये दूसरा स्टैंड ये बनाएगा, ये इट विल एक्ट एज कोडिंग स्टैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्टैंड? बिकॉज इसकी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स जो यहाँ पे इनकी सीक्वेंस और एमआर में जो बनेगा इनकी सीक्वेंस सेम होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्टैंड। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, ये कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।